नमस्कार, हमारा नाम उज्जवल पड़ी। अभी पहुंचल बनी छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र में लगातार निर्दलीय प्रत्याशी जो है बिगल फूक दिए हैं, जिनका नाम है रामेश्वर। ये लगातार कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी ने जो 10 वर्षों में छपरा को बेचने का काम किया, विकास नहीं के तमाम मुद्दे हैं, चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे? लगातार डोर टू डोर घूम रहे हैं। बस 2 दिन बच गया है छपरा के राजनीति को सरियाने में। देखिए, जमीन पे संघर्ष करने वाले नेता को जमीन पे ही घूमना पड़ता है। अगर गाड़ी पे घूमा जाएगा तो वही हवा हवाई ही घुमाई होगी। जैसे हमारे पायलट महोदय और हमारे छपरा के सांसद महोदय दिल्ली से हवाई यात्रा करके आते हैं, बहुत अच्छी बात है, पायलट है, गर्व है, लेकिन जमीन से जुड़ नहीं पाते हैं। जमीन को भी वैसे ही छूते हैं जैसे हवाई जहाज में रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर जनता के दुख को सुख को समझना है तो जनता के बीच में रहना होगा, और यही हमारी थ्योरी है। इसलिए कि प्रैक्टिकल ही हमने इसका किया है, क्योंकि ये जेपी की भूमि है और जयप्रकाश जी जमीन के जुड़े हुए नेता थे। दुनिया के लोग राजनीति की शिक्षा जयप्रकाश जी से लेने के लिए आते थे, और आज दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं हमारे छपरा के विकास में जो अवरोध बना हुआ है इसी हवाई यात्रा के कारण है, और रबड़ स्टाम्प टाइप के लोगों को भेज दिया जाता है जो उन्हीं की परिक्रमा करते रहे। जनता की परिक्रमा न करें, माननीय सांसद जी की परिक्रमा करें, और इस बात से कहीं न कहीं बेसुध हमारा केंद्रीय नेतृत्व, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय अमित शाह जी हों, मेरी नाराजगी उन लोगों के प्रति नहीं है, क्योंकि वो लोग देश के हित में कार्य कर रहे हैं। लेकिन छपरा के हित में जिनको काम करना चाहिए वो छपरा के विकास की गति को पाइपलाइन में रोके हुए हैं। वो चाहते ही नहीं है कि पाइपलाइन से बाहर आए। देखिए, डबल डेकर पाइपलाइन से बाहर आया क्या? और सब नेता कहते फिर रहे डबल डेकर बन रहा है। अब जनता से पूछो ना कि डबल डेकर से कितनी जनता की समस्या हुई। रोड बाधित रहा, वन वे था, एक तरफ से वो जाने का था, एक तरफ से साहेबगंज आने का था, लोग परेशान हो गए, जाम में दिन रात फंसे रहे। पानी जब हो जा रही है तो वहां पे नरक बह रहा है। इसकी चिंता सांसद जी की है कहा कि अलग एक अल्टरनेट रोड होना चाहिए, लेकिन इसकी चिंता नहीं है। आप देखिए एनएच की क्या स्थिति है, आप देखिए कि नाला का पानी रोड पे बह रहा है, लोगों की दुकानों में जा रहा है। अभी 15 दिन 20 दिन पहले व्यावसायिक वर्ग किस तरह से दुख अपना बता रहा था मीडिया के सामने, ये आपसे छुपा नहीं है। तो मैं इसीलिए छपरा की जनता के हित में 15 साल से जो अपनी पार्टी की सेवा कर रहा था, बगावत पर आया, क्योंकि ऐसे अगर पार्टी के अंदर गंदगी हो तो गंदगी साफ करने वाला भी पार्टी के अंदर का ही व्यक्ति होगा। अच्छा, एक बड़ी सवाल है, लगातार आपको लेकर टोल किया जा रहा है कि पार्टी से बगावत करके टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वोट कटवा के रूप में आपको लोग प्रेरित कर रहा है जनता के बीच में, चाहे राजद के प्रत्याशी हो, चाहे भाजपा के प्रत्याशी हो, चाहे जन स्वराज के प्रत्याशी लोग हो। देखिए, जन स्वराज का तो कोई हवा ही नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर की हवा ही निकल गई है। जिस प्रकार से वो मीडिया में माहौल बनाकर और थोड़े थोड़े की देर के रील चलाकर जनता में अपना एक कह लीजिए कि जमीनी स्तर पे अपने आप को खड़ा करना चाहते थे, वो उनका हवा निकल गया है। और उनके जो प्रत्याशी यहाँ पर लॉन्च हुए हैं उनकी स्थिति ये है कि वे एडीजी रहे, और जब वो यहाँ आए हैं तो उनका काचा चीठा जो है लोगों के सामने जा रहा है। क्या है तो किस प्रकार से उन्होंने पासपोर्ट में घोटाला किया, किस प्रकार से उन्होंने पुलिस भर्ती में घोटाला में वो शामिल रहे, ये सारी चीजें सामने आ रही। तो जनस्वराज का तो कोई बात ही नहीं है। रहा जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर कोई नेता ये कह रहा है मुटकटुआ, तो स्वयं मुटकटुआ है। इसलिए है कि वो रबड़ स्टाम्प है। ओरिजिनल भाजपा का व्यक्तित्व की चरित्र किसके पास है, और डुप्लीकेट कौन भाजपा का चरित्र लेकर नोट, आप कह सकते हैं कि नोट का भी दम कह सकते हैं, नोट के दम से टिकट पाना, जनता यह जान ही नहीं पाई कि ये कौन सा प्रत्याशी लॉन्च कर दिया गया है। 15 दिन में वो प्रत्याशी जो आपके सवाल पूछने पर क्या बताती हैं आप स्वयं जानते हैं। उनके जनता के समस्या के साथ कोई सरोकार नहीं है। उनकी स्थिति ऐसी ही है जिला परिषद अध्यक्षा के रूप में, जैसे राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, अगर उनसे मुख्यमंत्री पद के कार्य अनुभव पूछे जाए तो नगण्य है, उसी तरह उनका है। वो हाउसवाइफ थी और उनके पतिदेव चुनाव जीत करके काम कर रहे थे, और अब क्या काम करेंगे? अगर वो चुनाव जीतते हैं तो रूडी जी की परिक्रमा करेंगे, और परिक्रमा करने के कारण छपरा की स्थिति खराब हो रही है। इसलिए मैं जनता के बीच में आपने रूडी जी का परिक्रमा नहीं किया तो आपको टिकट नहीं मिला? मैं किसी की परिक्रमा नहीं करता हूं, उसका कारण है मैं पार्टी के काम करता हूं, मैं पार्टी का सिपाही हूं।
मैं पार्टी के लिए हूं। आज कोई है, कल नहीं रहेगा। ये पार्टी उस समय से है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, उनकी विचारधारा से है, अटल जी की विचारधारा से है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है। लेकिन अन्याय को बर्दाश्त करना इन्हीं लोगों से सीखा गया है कि नहीं करना है, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना है। इसलिए न्याय की लड़ाई के लिए छपरा में हम आए हैं। छपरा की जनता का आशीर्वाद, क्योंकि लड़ाई सेव बनाम ललटेन की है। अच्छा, आप जिस धर्म की बात करते हैं, लगातार आपका खेसारी लाल यादव कर रहे हैं कि जहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, राम मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। इसको लेकर क्या कहिए? एक खेसारी लाल यादव तो अभी पगड़ी उतरवा रहे थे लोगों को, और देखिए हमने पगड़ी बांध लिया है। उनको यही पता नहीं कि पगड़ी भारत की पहचान है, बिहार की पहचान है, छपरा की पहचान है। अब खेसारी 2 घंटा में स्क्रिप्ट पढ़ करके जो एक्टिंग करता है वो नेता भी बन जाएंगे क्या? नेतागिरी करना जमीन पर उतरकर प्रैक्टिकल करने के बाद थ्योरी तैयार होती है। अभी तो वही बोलेंगे जो एक्टिंग में उन्होंने सीखा है, तो इसलिए उनका जमीनी कोई सरोकार नहीं है। और आपसे बताना चाहता हूं कि इस बार छपरा की जनता ने मन बना लिया है कि 118 छपरा विधानसभा में अपना वोट सेब को देगी, और सेब चुनाव जीतकर लालटेन को हराने जा रहा है। और भाजपा प्रत्याशी तो डमी कैंडिडेट है, और एक तरफ एक ऐसी प्रत्याशी खड़ी है जो मेयर पद पर अयोग्य करार दे दी गई, जो 3 बच्चे के जगह पे 2 बच्चा बताकर एफिडेविट प्रस्तुत की। तो जो अपने बच्चे के साथ इस प्रकार की बार्गेनिंग कर सकती हैं, तो छपरा की जनता के साथ क्या हित करेंगी? तो दुर्भाग्य है कि ये छपरा थोड़े दिन के लिए ठगा जरूर गया था, लेकिन अब सौभाग्य है कि उनके बीच का उनका भाई राणा यशवंत सिंह विकल्प के रूप में उपलब्ध है, और 16 पंचायतों में भारी जन समर्थन हमको मिला है। अब आज शहर से मूड भी चेंज होगा। शहर के लोग मीडिया से अपने मूड को चेंज करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार भाजपा 0 पर क्लीन बोल्ड, और इस बार सेव छाप आने जा रहा है, और राष्ट्रवादी विचारधाराओं के साथ यह काम जनता के हित में होगा। 5 महत्वपूर्ण काम क्या होगा अगर आप जीतते हैं, छपरा की जनता आपको वोट करती है, तो 5 महत्वपूर्ण काम क्या होगा कि छपरा के जनता के बीच में झोली में देंगे जीतने के बाद? देखिए, स्पष्ट है कि जो मोदी जी का मंत्र है, आज भी मेरा वही मंत्र है। अब अलग बात है कि रूढ़ी जी के कारण मैं बागी बना हूं। मंत्र एक ही है कि जिस प्रकार भगवान श्री राम के धरती अयोध्या का विकास हुआ, राम जी का मंदिर बना, अयोध्या का विकास हुआ। जिस प्रकार मोदी जी जहां से सांसद है बनारस, वहां पे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को बनाकर वहां पे बनारस का उत्थान हुआ, और इसी प्रकार मथुरा का उत्थान हुआ। उसी प्रकार से छपरा, चूंकि परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज की धरती है, जिनके भारत भर में, विश्व भर में 50,000 आश्रम, लाखों की संख्या में सन्यासी, करोड़ों की संख्या में भगत है। और इस धरती को परमहंस दयाल छपरा के नाम से जब इसे टूरिस्ट प्लेस घोषित करेंगे, जब श्रृंगी ऋषि के आश्रम यहाँ बनाए जाएंगे, जब आप देखेंगे गौतम ऋषि के आश्रम की ख्याति यहाँ जब बढ़ाई जाएगी, जब अहिल्या उद्धार भूमि को लोग जानेंगे, जब आते हैं तो उन्हें वो व्यवस्था नहीं मिलती है। दक्षिण भारत के लोग कोने कोने से लोग गौतम ऋषि के आश्रम में आते हैं, तो वो सारी ख्यातियां प्राप्त होंगी। और जब आध्यात्मिक उन्नति होगी तो समाज इस तरह से विकसित होगा कि यहाँ का सड़क भी बनेगा, नाला भी बनेगा, यहाँ पर स्वास्थ्य भी अच्छी होगी, शिक्षा भी अच्छी होगी। यह छपरा को संपन्न बनाने का, क्योंकि जड़ में काम होगा तो पूरा पेड़ स्वस्थ रहेगा। और जड़ भारत की संस्कृति में अध्यात्म है, जिसको मोदी जी लेकर चले थे। लेकिन नीचे ग्राउंड में रूढ़ी जी ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार के काम हो, वो तो इस पर चर्चा भी नहीं करते हैं। अगर भगवान राम के बारे में मोदी जी आकर कह रहे हैं कि 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बना, तो मैं पूछना चाहता हूं रूढ़ी जी से और माननीय निवर्तमान विधायक जी से कि कई बस जो है अयोध्या के लिए खुलवाया इन लोगों ने? जवाब है इन लोगों के पास। मैं अयोध्या भी दर्शन कराया हूं, काशी भी दर्शन कराता हूं, और प्रयाग जैसे महान पुण्य भूमि में, तीर्थ क्षेत्र में 60 दिन रुककर 45 दिन छपरा के साथ बिहार भर की जनता को वहां तीर्थाटन में रुकने की व्यवस्था समुचित प्रबंध कराता हूं। तो धर्म से क्या हो सकता है? धर्म से क्या विकास बदल सकता है? धर्म से जनता का यहाँ के जो निधार है, छपरा के जो विकास की बात है, क्या धर्म से दिखाने से छपरा के विकास हो सकता है? शिक्षा स्वास्थ्य चेंज हो सकता है, यहाँ के कुटीर उद्योग हो सकता है, अपराध खत्म हो सकता है? धर्म की बात आप कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप बिहार में रहते हैं और बिहार में भी छपरा में रहते हैं, और गांव का एक कहावत है कि तार धर्म करम ठीक बा, पहले धर्म ओकरा बाद करम। जब धर्म सही रही तो कर्म ऑटोमेटिक सही हो जाए। जिस धर्म को लेकर हमारे भारत की संस्कृति में, विरासत में हमारे पूर्वज लेके चले,
जिस दिन व्यक्ति का धर्म खराब होगा उसका कर्म भी खराब हो जाएगा। और सीखिए, अन्य मजहबों से सीखिए, रिलीजनों से सीखिए। आप ये मत कहा करिए कि धर्म से बड़ा कर्म है। धर्म सही है तो कर्म सही होना ही है। अगर धर्म को सही से धरेंगे, क्योंकि धर्म का अर्थ ही है धारण करना, और जब सही धारण करेंगे तो कर्म ऑटोमेटिक सही होगा। अगला चक्का अच्छा रही नु तो पिछला के सोच कैला की जरूरत नहीं है। पंचायत से लेके नगर से लेके तमाम शिक्षा स्वास्थ्य कर्मी से लेके ब्लॉक से लेके हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ। थाना से लेके कहीं भी जाइए तो 2000 रुपया दीजिएगा तो एक एप्लीकेशन है। इस पे कैसे आप निवारण कीजिए धर्म का डंडा दिखाकर? धर्म डंडा नहीं होता है, धर्म सचेत करता है। वैसे ही जैसे आपने देखा होगा कि एक बार मैंने एक व्यक्ति से सुना कि दुबई के अंदर कैमरा लगा हुआ है और दुबई में कोई चोरी करता है तो हाथ काट दिया जाता है। अगर यही बात सबको पता चल जाए सत्संग के माध्यम से, क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, तो अगर यही बात लोगों को पता चल जाए कि ईश्वर का कैमरा हर जगह लगा हुआ, और ये आदमी भूल जाता है, मरघट में जाता है तो उसे याद आता है कि हमें एक दिन धरती से जाना है, लेकिन यही बात उसके दिमाग में अगर याद करा दिया जाए कि अगर आप गलत कर्म करोगे तो उसका दंड भी आप ही को भोगना पड़ेगा, तो ये सत्संग से ही याद आ सकता है। इसीलिए देखिए, जब अब मोदी जी आए हैं तो सत्संग ज्यादा हुए हैं, लेकिन छपरा में कुछ नहीं हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। छपरा में हनुमान मंदिर में जो प्रवचन चलता है, माता पंची देवी जैसी महान संत बोलती हैं, तो उस समय भी रूढ़ी जी के पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि प्लेन चलाते इतना है कि समय निकालेंगे कहाँ से। बस इन्हीं बातों के साथ मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि अभी आपने इस हथुआ मार्केट के क्षेत्र में आप खड़े हैं, अभी भी हथुआ मार्केट की जो विकास होना चाहिए बिल्कुल नहीं हो पाया। दूसरा प्रश्न ये है कि आपने एक बात कहा कि अमरिंदर सिंह के तमाम बड़े बड़े लोगों का यहाँ पे हत्या हो गया, कोई बड़े लोग उस पर टिप्पणी नहीं कर पाए। देखिए, स्पष्ट है कि जिस प्रकार से हत्या का दौर बिहार भर में जिस तरह से था, और एक तरह से कह लीजिए कि यही रूढ़ी जी आज से 2.5-3 साल पहले जब तेजस्वी जी के साथ गठबंधन था नीतीश कुमार को, तो कहते फिरते थे हर जिले में कि 40 सालों में इन दो भाइयों ने बिहार को बर्बाद किया। तो पूछना चाहिए कि अब कैसे आबाद कर रहे हैं। और सही बात यह है कि अगर जनता के बीच में जागरूक प्रतिनिधि रहेगा तो उस जिले का कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगा। और नाला का पानी अगर जमीन से ऊपर उठकर लोगों के दुकानों और घरों में घुस रहा है तो इसकी जवाबदेही किसकी है? जनप्रतिनिधि की है, जो चुन कर जाता है। हम लोग तो हमेशा कहते रहे, टोकते रहे, हमारे रावल टोला कटहरी बाग में ही पानी ठेवना भर से ऊपर रहा। हमने तो कई बार रूढ़ी जी को ये लेटर निकाला है, और वो लेटर भी कल हम दिखाएंगे मीडिया के माध्यम से। कई बार लिखा गया, आप सिर्फ बातें हैं, काम धरातल पे नहीं है। और जनता अगर हमें चुन के भेजती है, इस बार जनता को दिखाना होगा कि पार्टी से बड़ा जनता होती है। अगर जनता पार्टी से बड़ी होकर नहीं दिखाएगी तो क्या होगा कि पार्टी को बरगला करके जो निचले स्तर पर बैठे लोग हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए टिकट वितरण करते हैं, ऐसे रबड़ स्टाम्पों को उतार देंगे कि 5 साल जनता का समय बर्बाद करेंगे। छपरा के लिए जाते थे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे 6 तारीख को? एक ही अपील है कि सब जाइए भूल, याद रखिए सेव, और बटन दबाइए क्रमांक संख्या 10 पे, और विजय बनाइए अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने भाई राणा यशवंत प्रताप सिंह को, और छपरा के हित में कार्य करना आरंभ करेंगे। राष्ट्रवादी थे, सनातनी थे, हैं और रहेंगे, और इन्हीं विचारधाराओं के अनुकूल कार्य करेंगे। अभी सीधे हमारे साथ बातचीत होता राणा जी से, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर ये जीतते हैं तो छपरा के लिए चौमुखी विकास करेंगे। तमाम मुद्दे हैं छपरा को लेकर। जय हिंद, जय भारत।